दिल्ली से हजारों घायलों को तो दिल्ली पुलिस ने ट्रेनों में बैठा करके सीधे घरों को रवाना कर दिया, जिससे कि जो पुलिस ने बर्बरता की है उसकी हकीकत देश के सामने मीडिया के माध्यम से ना आ सके। इसलिए ज़्यादातर लोगों को तो घायल करके, माथा फोड़ के, टांगे तोड़ के और उनको सीधा उठा करके वहाँ पंडाल से और रेलवे स्टेशनों पर छोड़ा है। ये तो वो लोग हैं जो हॉस्पिटल में चले गए थे और हॉस्पिटल से भी इसमें काफ़ी तो गंभीर रूप से घायल वो लोग हैं जिनको वहाँ से फिर पुलिस खदेड़ करके फिर रेलवे स्टेशन पर छोड़ के आना चाह रही थी, तो ये वहाँ से बच करके यहाँ आ गए। तो ये करीब 25 लोग हैं। ऐसे हजारों घायल लोग थे। उन हजारों लोगों को सीधा पुलिस ने ग्राउंड से खदेड़ करके और ट्रेनों में बैठा करके अपने घरों को भेज दिया। बाबा जी, अभी एक बात सामने आई है कि सीसीटीवी कैमरा की फुटेज देने कई आपके स्वाभिमान ग्रुप के लोग वहाँ पहुंचे थे, पुलिस ने सिविल ड्रेस में आकर उनकी पिटाई की, वहाँ पर उनको गलत केसेस लगा दिए। इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, ये पुलिस की सीधी गुंडागर्दी है। सीसीटीवी हमने लगवाए, हमने उसके लिए चार्ज दिया और हमने वो सुरक्षा इंतजामों की जानकारी रखने के लिए वो सीसीटीवी कैमरे हमने लगवाए। अब उसकी एक कॉपी हम पुलिस को देते, एक अपने पास में रखते, जिससे कि सच देश के सामने आ पाता। अब पुलिस ने जितनी बर्बरताएं, अत्याचार किए वो सब के सब वो एडिट करके फिर उसकी सीडी जारी करेगी। इसलिए पुलिस जितने भी सबूत है उनको मिटा देना चाहती है, जिससे कि पुलिस के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो सके। इसका मतलब पुलिस कुछ ना कुछ गलत हो तभी वो उसको लेकर गए वहाँ से? हाँ, नहीं तो पुलिस को, यदि पुलिस ने कुछ गलत नहीं किया तो सीसी कैमरे की जो फुटेज थी उसको गुंडागर्दी करके क्यों छीना? और हमारे कार्यकर्ता जो वहाँ पर गए उनके ऊपर गलत केस लगा करके उनको क्यों षड्यंत्र करके फंसाए गए? बहुत जरूरी सवाल है, आपने खबर कहा है सरकार के ऊपर, हम नहीं चाहते कि आपको गलत वोट दिया जाए। क्या आपने प्रधानमंत्री को और सरकार को माफ किया है और क्या आप उनसे बातचीत करेंगे? देखिए, हमने कहा जो हम पर, हमारे लाखों कार्यकर्ताओं पर जो उन्होंने अत्याचार किए हैं, व्यक्तिगत रूप से जो हम पर बर्बरताएं की हैं और हमारी हत्या की जो उन्होंने साजिश रची है, व्यक्तिगत रूप से हम उनको माफ कर रहे हैं। लेकिन जो उन्होंने राजनीतिक पाप किया है, लोकतंत्र को कलंकित किया है, उसके लिए तो देश नहीं, दुनिया का इतिहास उनको कभी माफ नहीं करेगा। क्या आप बातचीत करेंगे? Jayanto is with us on the phone line. Jayanto, Baba Ramdev, they're seen softening his stand and now saying that he's open to talks with the government if he's approached. Yes, indeed. In fact, since this morning, we have seen him climb down a little bit. Earlier, he had requested all the youngsters and especially old people, his followers who are on fast, to withdraw their fast. But he said that he is going to continue with his agitation. And after that, we have seen that when we asked for his reaction on the Prime Minister saying that this police action was necessary in Delhi, but that it was regrettable. There also he said that he has pardoned the centre and the Prime Minister for whatever happened in Ramlila grounds. And now we find him ready to go for negotiations. So it seems like he has to find a way out of this confusion, out of this situation that has arisen since 4th of June.